नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सिटी सुपरफास्ट सूरज को। 20 सितंबर को एक अज्ञात शव महिला की डेड बॉडी मिली थी, जिसके सिर पर पत्थर से कुचला गया था, चेहरा विकृत कर दिया गया था। और वो अज्ञात शव मिलने के बाद जब वरिष्ठ अधिकारीगण और एफएसएल की टीम वहाँ मौके पर पहुँचे थे, प्राथमिक दृष्टया ये स्पष्ट था कि किसी ने हत्या करके वहाँ शव को फेंक दिया है। टेमरी गांव की ये नखूड़ा चौकी क्षेत्र घटना थी, जिस पर लगातार हमारी एसएसयू की टीम और कुलगांव थाने की टीम बना करके उसकी पतासाजी में जुटे। इस बात पर ये पता चला कि जो अज्ञात महिला का शव है उसकी शिनाख्त गंगोत्री उर्फ गंगा जांगड़े के रूप में हुई। ये कोटिया चौक दुर्ग में रहने वाली थी। जब इसके बारे में पतासाजी किया गया, उनके परिजनों से बातचीत किया गया, उनके टेक्निकल एंड खंगाले गए, मोबाइल्स डिटेल्स खंगाले गए, तो ये पता चला कि पिछले 7-8 माह से वो नौकरी लगाने के नाम से बहुत से लोगों से पैसा ले रखी थी और वो पैसा इसके जो घटनाक्रम का आरोपी है उसको और उसके साथी को दे रही थी। इसी बीच जब लोगों ने बहुत दिन हो गया नौकरी नहीं लग रहा है करके उस पर दबाव बनाना शुरू किया, तो गंगोत्री ने अपने जो साथी जिसको वो पैसा दे रही थी उस पर दबाव बनाना शुरू किया। तो उसने ये निर्धारित किया कि 20 तारीख को इनका सबका इंटरव्यू हो जाएगा और सबको नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा, एक मीटिंग बुला लो। तो और इसी आधार पर उसने जितने लोगों से पैसे लिए थे सबको मीटिंग बुलाया था 20 तारीख को। 19 तारीख की रात को इसने स्पष्ट कर दिया था शाम को कि अगर 20 तारीख को लोगों को नौकरी नहीं मिली, उनका इंटरव्यू नहीं हुआ, नियुक्ति पत्र अगर जारी नहीं हुआ, तो वो पुलिस में कंप्लेन कर देगी और इसका भांडाफोड़ करेगी, पुलिस में जाएगी, शिकायत करेगी। इस बात से आरोपी डर गया और आरोपी को यह हो गया कि अब भांडाफोड़ होने वाला है, तो वो अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर के हत्या का प्लान सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचा। इस बीच में आरोपी और उसका एक दोस्त निर्भय और एक महिला हेमलता बंजारे, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके पूरी योजना बनाई कि किस तरीके से इसको हम करें, योजनाबद्ध तरीके से हत्या करें ताकि ये लोगों को पता न चले। आरोपी ने निर्भय के खाते में 1 लाख रुपए दिया और वो महिला हेमलता बंजारे को बीच बीच में भी काफ़ी कंटिन्यू पैसे दिए हैं। और इस बीच में उन्होंने ये प्लान बनाया कि इसको घर से बाहर निकाल करके सुनसान जगह में ले जा करके इसको मार देना है और पत्थर से कुचल के इसको विकृत कर देना है ताकि पहचान में ना आए। और ये कौन है, जान पहचान में जब नहीं आएंगे तो हम तक पुलिस पहुंच ही नहीं पाएगी। ऐसा इन लोगों ने प्लानिंग किया। इनकी प्लानिंग के मुताबिक 19 तारीख की रात को इसको कॉल करके बुलाए कि आओ खाना खाने चलेंगे बाहर, और उसी पर लगभग 9:45 पौने 10 के आसपास रात में वो खाना खाने जा रही हूँ करके अपने मकान मालिक को बता करके निकली। इनके साथ मोटरसाइकिल में बैठ के गई और ये इनको ढाबा की ओर ले गए और बाद में टेमरी गांव जो नखूरा की ओर है वहाँ ले गए और अचानक से रोक करके मारपीट शुरू कर दिए। जो आरोपी निर्भय है उसने अपने जो पैसा ले रखा था उससे 1 लाख रुपए की, इसको मैं एक ही बार में निपटाऊंगा, अपने बेल्ट निकाला और बेल्ट से उसका गला घोंटा बेल्ट से और खींचते हुए उसको घसीटा भी। इसी बीच में दोनों ने उसकी चुनरी से उसके गले घोंट करके मार दिया। उसके बाद निर्भय ने वहाँ पर रखे पत्थर से उसके सिर को उछल दिया और वहाँ से दोनों भाग गए। मौके पर से आरोपी का बेल्ट, आरोपी के छोड़े गए सबूत, सारे चीज़ बरामद हुए हैं, जबकि सबूत लिए गए हैं और उसके बाद ये भाग गए। आरोपी जो था टोल प्लाजा आए, खाना खाए, उसके बाद इन लोगों ने जो मृतिका थी उसके जो गहने जेवर थे उसको भी वहाँ से लूट लिए, वहाँ से निकाल लिए, उसके मोबाइल को भी निकाले। जब आकर के देखे तो वो जो ज्वेलरी था वो आर्टिफिशियल था, नकली था, तो उसको और उसके बैग को, पर्स को
एक जगह फेंक दिया गया, उसको भी साक्ष्य में आज बरामद किया गया है। और उसके मोबाइल को ले लिए आने के बाद उसने जिस आरोपी ने जिस मोटरसाइकिल में बैठा के ले गया था उसको उस अपने मोटरसाइकिल को 2 लोगों को दिया, एक बालक विधि से संघर्षरत है और जयदीप। उन लोगों की घटना को बताया वो कि इस घटना में हम लोगों ने आज रात में इसको मार दिया है, गंगोत्री को, इस मोटरसाइकिल का उपयोग हुआ है, मैं भाग रहा हूँ, तब तक आप इसको उपयोग करो करके उसको दे दिया। उस 2 लड़कों को मालूम था कि इन लोग षड्यंत्र करके हत्या करने के बाद ये मोटरसाइकिल दिए हैं, उसके बावजूद भी किसी को नहीं बताए, न ही पुलिस को बताए, बल्कि हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को अपने पास रखे रहे। इसी तरह से मृतिका के मोबाइल को मनीष बंजारे और पवन सिंह 2 व्यक्तियों को निर्भय ने दे दिया कि ये मोबाइल को रखो तुम लोग, ये मृतिका का है, चालू मत करना, बंद रखना अभी अपने पास, नहीं तो पुलिस का कॉल आ जाएगा। सारी घटना को बताने के बाद भी मनीष और पवन ने किसी प्रकार की कोई सूचना पुलिस को नहीं दी, न ही किसी को बताया, ये भी उस षड्यंत्र में शामिल रहे। इस आधार पर 6 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी हुई है। निर्भय जांगड़े, जयदीप साहू, मनीष बंजारे, पवन कुमार सिंह, हेमलता बंजारे और एक अपचारी बालक है। 6 आरोपियों के विरुद्ध जो जेवर लूटे, साक्ष्य छिपाए और आपराधिक षड्यंत्र में शामिल रहे, इसकी भी धाराएं ऐड की जा रही है, जोड़ी जा रही है और विधिवत धाराओं का समावेश कर इसमें कार्रवाई अभी किया जा रहा है। एक अन्य आरोपी फरार है, उसके लिए भी पतासाजी की जा रही है, हमारी टीम लगी हुई है, जल्द ही आरोपी पकड़ा जाएगा। क्योंकि वो आरोपी को अभी पकड़ना है, इसलिए नाम आप लोगों को खुलासा हमने नहीं किया। सर, नौकरी कहाँ पे लगाने की बात करें? विभिन्न विभागों में, ये नगर निगम रायपुर में, नगर निगम जहाँ भी नगर निगम है वहाँ का, और स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगाने के लिए इन्होंने पैसे का लेन देन किया था। महिला जो मृतका है किसको पैसा दी थी? दोनों को? जो मुख्य आरोपी है जो भागा है उसको पैसा दी था। कितना बैठा था? वो क्लियर नहीं है। बहुत मात्रा में लोग आए थे हमारे पास कि हमसे भी रुपए पैसा वो जो मृतिका है वो ले रखी है नौकरी लगाने के नाम से। 25 से 30 लोग आए थे, सबसे किसी से 50,000, किसी से 1 लाख। जो पकड़ा है इनसे पूछताछ में क्या बताया कितने और लोगों को लोगों ने झांसे में लिया था नौकरी लगाने के नाम पर, पर्टिकुलर वही महिला थी? नहीं, वो महिला एक माध्यम थी जिसके माध्यम से बहुत से लोगों को नौकरी लगाने का इन लोगों ने काम की, फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने का काम किया था। सर, हत्या में हेमलता की भूमिका थी क्या? हत्या में हेमलता की भूमिका थी? हत्या में हेमलता की भूमिका पहले थी, वो षड्यंत्र में शामिल हुई कि आज इसकी हत्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं, कैसे बच सकते हैं, इसमें उसकी भूमिका मौके पर नहीं थी वो? मौके पर नहीं।